विनेश हारी नहीं है, जीती है। विनेश ने करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। 140 करोड़ देशवासी आज स्तब्ध हैं। हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए ये ब्लैक डे है। शेरनी कभी हारती नहीं कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? कोई संसद में आने के लिए आज देश में है तो विनेश हैं, क्योंकि वो दुनिया और देशवासियों की प्रेरणा। आसमान में भी छेद हो सकता है और हिमालय की पर्वत जो है उसको पैरों तले तिरंगे के आगे झुकाया जा सकता है। 140 करोड़ देशवासी आज स्तब्ध हैं। खेल इतिहास के लिए, हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए ये ब्लैक डे है। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ। पहले कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो मोदी जी के चहेते सांसद हैं, उन्होंने शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से विनेश फोगाट को प्रताड़ा। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर तक 140 दिन तक संघर्ष करने के बाद दिल्ली पुलिस से भाजपाइयों ने उसे घसीटवाया। उसके बाद भाजपा सरकार ने देश की उसी बेटी पर एफआईआर दर्ज करवाया। इन सब बातों के बावजूद भी हमारी बेटी विनेश फोगाट ने ना धैर्य खोया, ना शौर्य खोया, बल्कि हिंदुस्तान का तिरंगा ओलंपिक में लहरवाया। और अब तिरंगा फहराने के बाद एक षड्यंत्र के तहत उसे डिस्क्वालीफाई करवाया। सवाल बड़े सीधे हैं देश के। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर 2, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? नंबर 3, किसने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? नंबर 4, किसका चेहरा बचाने के लिए ये पूरी साजिश हुई? इन बातों का जवाब तो चाहिए। जो बेटी 3 अंतर्राष्ट्रीय अजय पहलवानों को एक दिन में हराती है, उसका वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ जाता है? जबकि बाउट से पहले बाकायदा वजन किया जाता है और बाउट के बाद तो वजन घटना चाहिए, बढ़ा कैसे, और वो भी 100 ग्राम। और हिंदुस्तान की सरकार कहाँ है? देश के खेल मंत्री कहाँ हैं? देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो बेटी के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? केवल उसे कंसोलेशन कहकर खत्म कर देना ये सही है? ये षड्यंत्र का चक्रव्यूह टूटकर रहेगा और असली चेहरे अवश्य बेनकाब होंगे। हम विनेश फोगाट को पूरे देश की ओर से कहना चाहेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो भारत की बिटिया रानी थी। हमारे लिए तो वो ओलंपिक मेडल विनर थी, है और रहेगी। उसने ये साबित कर दिया कि हिमालय के आसमान में भी छेद हो सकता है और हिमालय की पर्वत जो है उसको पैरों तले तिरंगे के आगे झुकाया जा सकता है। शेरनी कभी हारती नहीं। भावनात्मक तरीके से इस देश की बेटी विनेश ने, जिसने देश की आन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस ज़रूर की है, पर पूरे देश को ये उम्मीद है कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। ये उनके परिवार नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की ये उनको अपील है। पर मैं एक बात और कहूँगा, देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? रूल बड़ा सीधा है। वो रूल ये है, रूल 11, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था तो ही तो 6 अगस्त को वो 3 बाउट लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, और तीनों बाउट जीती, तो ऑटोमेटिक उनको सिल्वर मेडल मिल गया। नेक्स्ट दिन जब दोबारा वजन किया तो तथाकथित तरीके से उनका 100 ग्राम वजन कम था। तो क्या वो वजन जो अगले दिन अगर ज्यादा था, 100 ग्राम ज्यादा था, माफ कीजिए, अगर अगले दिन वजन ज्यादा हो तो पिछले दिन पे वो कैसे लागू होगा? ये कौन सा रूल है? इसलिए देश की सरकार को खड़े होकर
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खड़े होकर, हमारी रेसलिंग एसोसिएशन को खड़े होकर सबको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ये बात समझ पाएगी, ये रूल सरासर अगर है तो गलत है। ये ओलंपिक की जो स्पिरिट है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जीते, मे द बेस्ट स्पोर्ट्स स्पिरिट विन, ये उसके भी बरखिलाफ है। इस प्रकार का कोई कानून लागू हो ही नहीं सकता। अगर भारत सरकार चाहेगी तो सिल्वर मेडल विनेश को अवश्य मिलेगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं हम 17 लाख रुपया खर्च किए। क्या 17 लाख रुपए से इस देश का प्रेस्टीज और मेडल वापिस आ जाएगा? अगर मोदी सरकार को ये लगता है 17 लाख खर्च किए, बड़ा एहसान किया, तो इस देश के लोग 1700 लाख इकट्ठे करके उनकी झोली में वापस डाल देंगे। आप विनेश को वो सिल्वर मेडल देश को दिलवा दीजिए। दिनेश गोल्ड मेडल की हकदार है, वो लड़ती तो गोल्ड मेडल जीतती, सिल्वर मेडल उसका है। ये दिलवाना जिम्मेवारी है भारत सरकार की। अगर देश के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को अपील करके हमारा मेडल, जो हमारा अधिकार है, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं, वो मेडल वापस क्यों नहीं मिल सकता? जबकि इस रूल में सरासर ये रूल ही अपने आप में गलत है। अगर आपका वजन अगले दिन 100 ग्राम बढ़ भी गया तो वो पिछले दिन पे कैसे लागू होगा जब आपका वजन सही था? मेरा एक सीधा सवाल देश की सरकार को है, अपील भी है प्रधानमंत्री जी को कि सब राजनीति छोड़कर, सब भेदभाव छोड़कर, बृजभूषण शरण सिंह की उन्होंने मुखालफत की जो बीजेपी के चहेते सांसद थे, उन सब बातों को छोड़कर, दिल्ली पुलिस का जो मुकदमा दर्ज करवाया मोदी सरकार ने उसे भी छोड़कर सीधे सीधे अब इस देश का मेडल वापस लेकर आए। विनेश हारी नहीं है, जीती है। विनेश ने करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। अगर हारा तो स्पोर्ट्स का सिस्टम हारा है। और आज विनेश को ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जीत के आए, उतनी सुविधाएं और देनी चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि वर्चुअली वो गोल्ड मेडल जीत गई थी, उनको उस अपॉर्चुनिटी डिनाई किया गया। उसके साथ साथ जो हुड्डा साहब ने जो बात कही है कि आज हमारे पास संख्या बल तो नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के पास, लेकिन जो मेरी जो सीट रिक्त हुई है उसके लिए कोई अगर उपयुक्त आदमी कोई संसद में आने के लिए आज देश में है तो विनेश हैं, क्योंकि वो दुनिया और देशवासियों की प्रेरणा, साहस और संघर्ष क्षमता के प्रतीक के रूप में उभर के वो आई हैं। तो उनके लिए उनको कंसिडर किया जाए। और मैं उनकी हुड्डा साहब की बात का पूर्णतः समर्थन भी करता हूं और मैं आग्रह भी करता हूं सभी हरियाणा के राजनीतिक दल इस बात पर गंभीर